महेश ने भी सरेंडर किया है। ये बात भी आपको सामने बता दें हम आपको, ललित और महेश की कोर्ट में आज पेशी होने वाली है। ललित का सहयोगी है महेश और ललित को ही फिलहाल मास्टरमाइंड माना जा रहा है कि उसी ने सब कुछ प्लान किया था। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। तो अब कुल मिलाकर अगर हम गिरफ्तारियों की बात करें तो इन दोनों को मिलाकर अब 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 8 लोग, अभी 4 जो है उनकी पेशी हो चुकी है, 2 हिरासत में हैं। उसके बाद ललित और महेश दोनों बीती रात को पहुंचे और उन्होंने सरेंडर किया। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद सुरक्षा में चूक पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। 50 मोबाइल नंबरों की लिस्ट तैयार है, सूत्री बता रहे हैं। और साथ ही इन नंबर पर आरोपियों ने बात की थी। बीते 15 दिनों में इन नंबरों पर बातचीत हुई है और अब स्पेशल सेल नंबरों की जांच में जुट गई है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि 50 नंबरों की लिस्ट यहाँ पर स्पेशल सेल के द्वारा तैयार की गई है और इन नंबरों की जांच की जा रही है कि आखिरकार ये नंबर किसके हैं। इन आरोपियों ने बीते 15 दिनों में किन किन लोगों से बात की है, किस तरीके से पूरा जो घटनाक्रम है इसकी प्लानिंग की थी, इसे लेकर के अब सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। सुजाता, बिल्कुल, तो इन नंबरों पर बातचीत की थी। ये कौन लोग हैं, क्या कनेक्शन है, क्या उन्हें मालूम था ये क्या होने वाला है, या फिर ये सामान्य बातचीत थी जैसे कि आप अपने मित्रों परिवार के लोगों से करते हैं। तो 50 नंबर को चिन्हित किया गया है जिनकी पड़ताल चल रही है, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस बीच संसद में चूक मामले पर एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आरोपियों ने लखनऊ से जूते खरीदे थे। जूते में ही स्प्रे कैंसर छिपा कर लाया गया था। जूते में स्प्रे छिपा कर लाए थे और संसद में उसी से धुआं फैलाया गया था। ये वो जूते हैं जो वहां बनाए गए थे, जो वहां बनते हैं, वहां से खरीदे गए थे। और जो दोनों संसद के अंदर घुसे थे लड़के, उन्होंने इसी तरह के जूते पहने थे जिसके अंदर जगह बनाकर जो स्प्रे था वो छुपाकर संसद भवन के अंदर लेकर गए थे आरोपी। और इसके साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद लोकेश चटर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ललित झा का टीएमसी के साथ कनेक्शन। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने जांच की मांग भी की है। टीएमसी नेता से कनेक्शन की जांच हो, ये उनके द्वारा कहा गया है, क्योंकि शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल करके आई थी वो यही निकल करके आई थी कि ये पश्चिम बंगाल से आता है, वहां एक एनजीओ के साथ भी जुड़ा हुआ था। ऐसे में अब बीजेपी सांसद लोकेश चटर्जी ने यहां बयान दिया है और एक बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के साथ जो फोटो वायरल हो रही है, अब उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। ललित का टीएमसी से आखिरकार क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाए। अब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते हैं, उसके साथ टीएमसी का तो जोग होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा। आज पूरा स्पष्ट हो गया। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस इसका पूरा जांच करे। 140 करोड़ जनता का सिक्योरिटी, 140 करोड़ का जो प्रतिनिधि है उसका सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और उसके साथ टीएमसी लोगों का जो कनेक्शन है, ये बहुत दुख का बात है। ये पूरा जांच होना चाहिए और कौन है इसका पीछे, जल्दी से जल्दी हम रिक्वेस्ट करते हैं माननीय गृह मंत्री को सामने आना चाहिए। बंगाल का जो कनेक्शन, स्पेशल सेल इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस वक्त स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, सबसे बड़ा सवाल, जिस मास्टरमाइंड का इंतजार था वो अब पुलिस के खत्ते चढ़ चुका है, ललित, उसके साथ महेश नाम के एक शख्स की भी चर्चा कुर्की है। उसका इस केस में क्या इन्वॉल्वमेंट, एक, और दूसरा क्या किसी कैलाश नाम के बंदे का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है?